जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अधिक अहंकार भी आपको पतन की ओर ले जाता है, क्योंकि अहंकार में चूर व्यक्ति सही गलत का आकलन नहीं कर सकता और अपने आप को सर्वोपरि समझता है, जो इंसान की बर्बादी का मुख्य कारण है। इतिहास गवाह है कि जिसने भी अहंकार किया मिट्टी में मिल गया। जीवन में अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है साहब। बस खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसको चढ़ गई है। एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया कि वही भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। उनकी भावनाओं को भगवान श्री कृष्ण ने समझ लिया। अर्जुन का अहंकार तोड़ने के लिए एक दिन भगवान उन्हें घुमाने ले गए। भ्रमण करते समय उन दोनों की मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई। उस ब्राह्मण का व्यवहार थोड़ा विचित्र था। वह सूखी घास खा रहा था और उसकी कमर में एक तलवार लटक रही थी। अर्जुन हैरान हो गए। उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा, आप तो अहिंसा के पुजारी हैं, जीव हिंसा ना हो इसलिए सूखी घास खाकर अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन फिर हिंसा का यह तलवार आपके साथ में क्यों है? यह प्रश्न सुनकर ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं कुछ लोगों को दंड देना चाहता हूँ। अर्जुन ने उत्सुक होकर फिर प्रश्न किया, हे महात्मा, आपके शत्रु कौन हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं 4 लोगों को ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने मेरे भगवान को परेशान किया है, ताकि उन्हें उनके कर्मों का दंड दे सकूं। अर्जुन ने फिर पूछा, वे 4 लोग कौन हैं? ब्राह्मण ने कहा, सबसे पहले तो मुझे नारद की तलाश है, क्योंकि नारद जी मेरे प्रभु को विश्राम करने नहीं देते, हमेशा भजन कीर्तन करके उसे जगाए रखते हैं। उसके बाद मैं द्रौपदी से भी अत्यंत नाराज हूँ। उसने मेरे प्रभु को ठीक उसी समय पुकार लिया जब वह भोजन करने बैठे थे और उन्हें उसी समय भोजन छोड़कर उठना पड़ा, ताकि पांडवों को महर्षि दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचा सके। इतना ही नहीं, द्रौपदी ने मेरे प्रभु को झूठा भोजन खिला दिया। अर्जुन ने फिर पूछा कि आपका तीसरा शत्रु कौन है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, वह है हृदयहीन भक्त प्रहलाद। उस धृष्ट के कारण मेरे भगवान को गर्म तेल की कढ़ाई में प्रवेश करना पड़ा, हाथी के पैरों तले कुचला जाना पड़ा और अंत में खंबे से प्रकट होने के लिए विवश होना पड़ा। और अब मेरा चौथा शत्रु है अर्जुन। उसका दुस्साहस तो देखिए, उसने तो मेरे भगवान को अपना सारथी ही बना डाला। उसे भगवान की असुविधा का जरा भी ध्यान नहीं रहा। इससे कितना कष्ट हुआ होगा मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण को। यह सब बताते बताते उस गरीब ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उस गरीब ब्राह्मण की ऐसी निस्वार्थ भक्ति देखकर अर्जुन का सारा अहंकार पानी की तरह बह गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहा, मेरी आंखें खुल गई प्रभु। इस जगत में न जाने आपके कैसे कैसे अद्भुत भक्त हैं, मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और बोले, अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं। अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। धर्म का पालन करो, अधर्म का त्याग करो। धर्म का पालन ही सच्चा जीवन है। जो सत्य को जानता है वही सच्चा ज्ञानी है, और जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करता है वही महान है।
जो मुझे सच्चे मन से प्रेम करता है वह मुझे पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे के साथ अच्छा बने पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका है, मैं किसी का बुरा ना करूं यह धर्म मेरा है। जिसकी आँखों पर अहंकार का पर्दा पड़ा हो उसे ना तो दूसरों के गुण दिखाई देते हैं और ना ही अवगुणों का पता चलता है। भगवान कहते हैं कि तू सोने से पहले सबको माफ़ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ़ कर दूंगा। मोह माया में फंसने वाला बिखर जाता है और प्रभु से जुड़ने वाला निखर जाता है। इतनी ऊंचाई ना देना प्रभु की धरती पराई लगने लगे, और इतनी खुशियाँ ना देना प्रभु कि किसी के दुख पर हंसी आने लगे। कुछ खोकर वापस लौटे या ना लौटे पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा, इसलिए कर्म ध्यान से कीजिए। जिंदगी भाग्य से नहीं चलती, भाग्य भी तभी चलता है जब कर्म का चक्का घूमता है। कुछ ऐसे भी कर्म करना चाहिए जो आपके भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। अतः इस जीवन में जितना हो सके उतने अच्छे कर्म कीजिए। एक बार यह जीवन बीत गया तो फिर आपकी प्रतिभा, पहचान, धन और रुतबा किसी काम नहीं आएंगे। मनुष्य योनि का जीवन बहुत कठिनाइयों से प्राप्त होता है। इस जीवन को जितने अच्छे तरीके से जी सकें उतना अच्छा है, क्योंकि मनुष्य ही समझ सकता है कि यह संसार, यह प्रकृति कितनी खूबसूरत है। अगर आप किसी की मदद करने के लायक हैं तो अवश्य कीजिए, क्योंकि दुनिया में हम धन नहीं कर्म कमाने आए हैं। आया कर जाती है, दिखाती है चेहरा कभी खुशियों का, कभी हमें गम से मिलाती है। देती है सबक सब्र का, फिर हर मोड़ पे आजमाती है। रहती है कहाँ एक सी ये जिंदगी, वक्त के साथ बदलती जाती है। सुख और दुख तो वो अतिथि हैं जो आएंगे और जाएंगे। यदि वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। मूल्य वस्तुओं का नहीं होता, बल्कि हमारी ज़रूरत उसे मूल्यवान बना देती है। दूसरों को भी उतनी ही जल्दी माफ़ कर दिया करो जितनी जल्दी माफ़ करने की उम्मीद तुम ऊपर वाले से रखते हो। अपने पिता के काम पर कभी शर्म मत करना, वो शर्म खो देते हैं तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है, रिश्तों की उम्र क्या होगी ये तो आपका व्यवहार तय करेगा। बुराई करने वालों को भी धन्यवाद दिया करो, क्योंकि वे आपकी अनुपस्थिति में भी आपके नाम को चर्चा में रखते हैं। गरीब आदमी जमीन पर बैठ जाए तो वह जगह उसकी औकात कहलाती है, और अगर कोई धनवान आदमी जमीन पर बैठ जाए तो ये उसका बड़प्पन कहलाता है। किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनाई और बहुत कुछ दिखाई देने लगेगा।